हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम गियर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए हमने एक कंसेप्ट टॉक से संबंधित एक अलग सीरीज चला रखी है जिसमें हम थ्योरी को कवर करते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम गियर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। और गियर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी गियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आपके गियर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए गियर के बारे में है जो आपको काफ़ी कुछ जानकारी प्रदान करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गियर होती क्या है। तो गियर का प्रयोग जो होता है एक प्रकार से गति को ट्रांसमिट करने के लिए गति को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। गियर का प्रयोग ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट या फॉलोअर शाफ्ट में टॉर्क या मोशन को, यानी जिसे हम गति कहते हैं, को ट्रांसमिट करने के लिए हम गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ड्राइविंग शाफ्ट क्या होती है और ड्रिवन शाफ्ट क्या होता है? तो ड्राइविंग शाफ्ट वो होती है जिसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई की जाती है। ठीक है। और ड्रिवन शाफ्ट वो होती है जिसकी मदद से जो है दूसरी शाफ्ट चलाई जाती है। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ड्रिवन शाफ्ट। तो ये आप याद रखिएगा। और गियर का प्रयोग हम ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट या फॉलोअर शाफ्ट में टॉर्क या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो टॉर्क का मतलब वही हो गया, एक प्रकार से बल ही है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा सिंपली। और ड्राइविंग शाफ्ट कोई, इसमें गियर में क्या होता है कि कोई मेन शाफ्ट होती है, उसके द्वारा हम ड्रिवन शाफ्ट को चलाते हैं या उसको हम गति प्रदान करते हैं। तो ये इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गियर्स कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो कास्ट आयरन की जो आपके गियर्स हैं उन कौन कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, किस किस पदार्थ से गियर्स आपके बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो गियर्स याद रखिएगा कि आपके कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल या प्लास्टिक के भी गियर्स आपके बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर्स के बारे में कि कौन से गियर होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है। तो पहला है आपका स्पर गियर। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका प्रयोग जो है पावर को दो समानांतर शाफ्टों के बीच में ट्रांसमिट करने के लिए होता है। ठीक है। तो स्पर गियर से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, कई सारा एग्जाम पूछा भी गया है कि स्पर गियर पर दांते कटे होते हैं। ठीक है। इनके तीत के बारे में तो याद रखिएगा कि इस पर दांते जो है आपके समानांतर कटे होते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है दो समानांतर शाफ्टों के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकल गियर। ठीक है। इसमें दांत जो है आपके गियर के दांत जो होते हैं, तित्व जो होते हैं, घूमने की अक्ष से किसी एंगल पर, किसी कोण पर कटे रहते हैं और ये जो है स्पर गियर की अपेक्षा कम शोर मचाते हैं। ठीक है। और इसका भी प्रयोग जो है हम दो शाफ्ट को बीच समानांतर पर कोण किसको और दो समानांतर शाफ्टों के बीच जो है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि दांत जो है आपके घूमने की अक्ष के कोण पर किसी एंगल पर कटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल गियर। तो बेवल गियर क्या होता है, करके इस गियर का प्रयोग शाफ्ट के बीच विभिन्न कोणों पर गति को परस्पर ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। तो बेवल गियर में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न कोणों पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस गियर का प्रयोग करते हैं। ये सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम में। ठीक है। याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि विभिन्न कोणों पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए या गति को ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस गियर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि बेवल गियर का प्रयोग करते हैं हम गति को, विभिन्न कोणों पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीट्रिक गियर। ठीक है। तो यह जो है, यदि दो बेवल गियर समकोण पर गति को हस्तांतरित कर दो ऐसे गियर को ट्रांसमिट गियर कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सी यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। याद रखिएगा कि मीट्रिक जो गियर होता है, यदि दो बेवल गियर समकोण पर गति को ट्रांसमिट कर रहे हों तो ऐसे गियर को हम मीट्रिक गियर कहते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्म शाफ्ट तथा वर्म गियर। तो ये क्या होते हैं, करें कि ये इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है वर्म शाफ्ट या वर्म गियर ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और इनका प्रयोग गति को कम करने के उद्देश्य से भी किया जाता है, यानी कि इनकी मदद से हम गति को
एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैंक तथा ओपिनियन। तो ये तो एग्जामिनर का जो भी जब भी आपसे किसी गियर टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनाता है तो ये इसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, और इससे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, तो पूछता है आपसे क्वेश्चन कि रैंक और ओपिनियन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि रैक और ओपिनियन का प्रयोग हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए तो करते ही है, इसके साथ ही लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में भी बदलने के लिए हम रैक और ओपिनियन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका प्रयोग जो है आपके जो आपकी क्या होता है ड्रिल मशीन होती है। ठीक है, ड्रिल मशीन होती है, उसके आपका जो फीड रॉड होता है वहाँ पे भी रैक और ओपिनियन का प्रयोग किया जाता है, तो भी प्लीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई पाइड गियर। तो कह रहा है कि इस गियर का उपयोग ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में होता है। तो क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ सकता है कि ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में कौन से गियर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि हाई पाइड गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है आप गियर के ये है जो आपके गियर के बारे में बताया गया है कि गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गियर ट्रेन बिना स्लिप के मोशन को ट्रांसमिट करती है। गियर ट्रेन बिना स्लिप के मोशन को ट्रांसमिट करती है। एक्चुअली हम गियर का प्रयोग करते ही क्यों हैं, क्योंकि हम इसमें गति का जो पावर क्लास होता है वो कम होता है। ठीक है, आपकी गति स्लीपिंग का जो दिक्कत होती है बेल्ट ड्राइव में, उसी प्रकार से बेल्ट ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, और गियर ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। तो अधिकतर हम गियर ड्राइव को ही प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि जो गियर ड्राइव में होता है आपका, इसमें स्लीपेज का जो पावर लॉस का जो समस्या होती है वो कम होती है। ठीक है, तो और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिवर्स मोशन गियर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स गति प्राप्त कर सकते हैं, अपने गति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अनियंत्रित कर सकते हैं। इस वजह से भी हम गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं या गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो के बारे में, कह रहा है कि गियर ट्रेन बिना स्लिप के मोशन को ट्रांसमिट करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। गियर में आपकी स्लिपेज का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तथा गियर बॉक्स की गियर की स्थिति को बदलकर विभिन्न स्पीड प्राप्त की जा सकती है। तो गियर के द्वारा भी हम अलग अलग प्रकार की स्पीड जैसे गति को कम करना, ज़्यादा करना हो, तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही गति को कभी कभी स्पिंडल को रिवर्स कंडीशन में या किसी भी मशीन को रिवर्स कंडीशन में आपको बदलना हो, रिवर्स में चलाना हो, तो उसके गियर की मदद से हम उसको रिवर्स स्पीड या रिवर्स गति प्रदान कर सकते हैं। तो ये गियर के जो है आपके बेनिफिट होते हैं या फ़ायदे होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गियर की लुब्रिकेशन। अब सारे चीज़ हो गए, तो अब समझते हैं कि लास्ट पॉइंट आपका गियर का रख रखाव या मेंटेनेंस किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि हम उसकी टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करते रहें। तो इसके लिए जो है आपकी कुछ लुब्रिकेंट है जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि गियर की लुब्रिकेशन के लिए स्लो स्पीड होनी चाहिए। तो गियर मशीन, जैसे कि कोई मशीन है उसमें गियर फिट किया हुआ है, तो उसके लिए मशीन की स्पीड या गियर की स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी स्लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसे गियर को लुब्रिकेट करने के लिए हम ऑयल कैन या ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा कि गियर की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल कैन या ब्रश से हम इसको लुब्रिकेट करते हैं या इसकी लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये गियर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बुक में दिए गए हैं, निमी के बुक में। ठीक है, हम और आपको बार बार बता रहे हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आपको और जितनी भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी वीडियोज़ में हम निमी के क्वेश्चन को ही डिस्कशन कर रहे हैं और उन निमी की थ्योरीज़ को ही आपके सामने रख रहे हैं। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ में वीडियोज़ को देखें और चैनल के साथ में बने रहें। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बेसिक जो है थ्योरी के साथ साथ में वन लाइनर के फॉर्म में, इसके साथ ही MCQ की फॉर्म में भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के सामने में। ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ क्या करें सर, स्क्रीन पे जो डिटेल पे लिखा करें, तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है हमारे हिसाब से, लेकिन अच्छा नहीं लगता जब वीडियो पूरी क्या होती है, मतलब एक प्रकार वीडियो जो है आपकी स्क्रीन जो है गंदी हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें लिखी हुई रहती है थ्योरी की फॉर्म में, वो आपको समझ में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और उसके साथ ही हमारी वॉइस को या हमारी जो वर्बली चीज़ें जो बताते हैं उसको नोटिस करते हैं, और उनको वो जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जो है उनको आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अगर आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, अगर आपको आप जो है पॉज करके भी वीडियो को एक दो बार आप वीडियो को देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।